हेलो एवरीवन, आई एम रुपेश कुमार मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो आज एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री सब्सिडियरी का ऑब्जेक्टिव 75 मार्क का आपका होता है। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर मैं 75 का आंसर की बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा और मिला लीजिएगा और आपका कितना स्कोर हो पा रहा है इस केमिस्ट्री सब्सिडियरी के पेपर में वो हार्ट लाइक के साथ आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके सभी छात्र एवं छात्राएं जरूर बताएंगे। काफ़ी मेहनत के साथ ये इन प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया है, तो आप लोग का थोड़ा सपोर्ट का आवश्यकता है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को। और देखिए, जो मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसमें हो सकता है कि 1-2% का मिस्टेक हो। वैसे मैंने कोशिश किया है कि बहुत हद तक की मिस्टेक ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा त्रुटि हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए काफ़ी जगह से मैं एक्सप्लोर करता हूँ किताब के साथ साथ अन्य सोर्सेज से। अब वो नहीं मिल पाता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसमें यहाँ पर हम लोग थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं। तो उसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, 1-8% को ध्यान नहीं दीजिएगा। बाकी जो छोटा मोटा त्रुटि हो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। मैंने वैसे कोशिश किया है गलती ना हो। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग ऑप्शन भी होता है। कई में छात्र बोलते हैं कि अगर मैं बोल दूंगा ए तो वो बोलेंगे मेरा बी सही है, तो उसको पूरे अच्छे तरह से पहले आप कन्फर्म करो, ठीक है। ऐसे कह देने से सही नहीं हो जाता है। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडियरी का एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम द वर्क डन इज। एक का राइट ऑप्शन सी होगा, ये 0 होता है। क्या होता है? शून्य। इन्फिनिटी वाला ऑप्शन गलत है। जिनका जिनका इन्फिनिटी टिक किया होगा वो गलत है। देखिए, इस बार तो क्वेश्चन का लेवल ही एकदम अलग कर दिया गया। 4 साल 2020 से लेके 23 तक का मुझे लग रहा था क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन नहीं के बराबर क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये LNMU है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा 2022-23 से उठा के डाल दिया जाता, और कभी ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन आपका अल्टरनेट प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा जाता। इसलिए बोलता हूँ कि इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अच्छे तरह से पूरा प्रिपेयर होके जाइए। सिर्फ गेस्ट क्वेश्चन पर रिलाई मत कीजिए। लेकिन आप बहुत से ऐसे छात्र जो सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ के जाते हैं, डीपली अध्ययन नहीं करते, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में से कौन सा है? 2 का सी हो जाएगा जी। कौन सा हो जाएगा? जी, राइट ऑप्शन। बाकी यू, एच और सी पी ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। हमारे चैनल से जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है, प्रेस कर लीजिएगा, तो हर एक अपडेट समय समय पे मिलेगा। आपको पार्ट 3 का तैयारी भी इसी चैनल से आके करना है। हर एक कंटेंट में अपलोड करूंगा पार्ट 2 एग्जाम हो जाने के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स मटेरियल का PDF उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। नहीं तो आप ब्रेनस्टॉर्म ED 99 करके सर्च करोगे अपने टेलीग्राम पर, तो मेरा चैनल आपको ओपन हो जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये 0 होता है। डेल यू बाई डेल वी टी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 फॉर अ रियल गैस। वंडर वाली इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, P+A/B² V - B = RT वाला। द हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू 4 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डेल्टा यू। क्या होता है? डेल्टा यू। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। जिन्होंने टिक किया होगा बिल्कुल उनका सही है। मिलाते चलिए। और निश्चित रूप से जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हार्ट लाइक के साथ अपना स्कोर बताओगे कि 75 में आपका मान लो 50, 60 या 70 कितना आ रहा है, आप बताओगे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है। अधिक से अधिक शेयर कर देना है। द डेल्टा एच फॉर ए रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। 5 का राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। टी टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, ठीक है। और डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पे। नहीं पूछ रहा है इंडिपेंडेंट ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और डिपेंड करता है सिर्फ सी पे। डिपेंड पूछा जाता तो फिर सी होता। छठा का जो राइट ऑप्शन है आप लोग मिला लीजिए। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 20%। कितना हो जाएगा? 20%। देखिए, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मैंने पूरा निरीक्षण करके सॉल्व किया कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। लेकिन देर मतलब कहने का मतलब देर हो, लेकिन कहने का मतलब वो काम अच्छा होना चाहिए, सही है ना। 7 देखिए, ऑन मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट इंट्रॉपी। 7 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। H2G, हाइड्रोजन। ऑप्शन इसका ए होगा। 8 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा, दैट इज -ΔG बराबर -NFE, ये वाला ऑप्शन। 9 का देख लो, 9 का डी होगा R रो इंटू L/A, ऑप्शन डी। 11 देख लोगे आप लोग, ठीक है। ये 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, लार्जेस्ट आयोनिक कंडक्टेंस जो है चेक कर लोगे, शायद H+ का होता है। कुछ क्वेश्चन में मुझे एक आध में कन्फ्यूजन है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, एक बार आप लोग वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। H+ लग रहा है, होना चाहिए इसमें। बाकी आप लोग इसका बता दो राइट ऑप्शन क्या है, आप लोगों ने क्या टिक किया है। और हाँ, ये नहीं कि आपने टिक किया है तो वहीं सही होगा, पहले वेरीफाई करके बताना। 11 का राइट ऑप्शन सी होगा। 1 × 10⁻⁻14 मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर, ऑप्शन सी।
ये देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। 12 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 128। इसको सॉल्व करोगे तो 128 निकल के आएगा। ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 13 का राइट ऑप्शन बी होगा x इंटू 96500, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। मिलाते चलिए। 14 देखिए 14, इसका H प्लस हो जाएगा राइट ऑप्शन। 14 का C। 15 का D हो जाएगा डेल्टा जी पॉजिटिव एंड E इज निगेटिव। डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन जीरो, एंड E क्या होता है? पॉजिटिव। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन 16 का राइट ऑप्शन सी होगा 10 टू दी पावर -10। ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन सी। फेरेडे लॉ ये हो जाता है आपका क्या? 17 का राइट ऑप्शन डी होगा W बराबर ZIT, ऑप्शन डी। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट 18 का राइट ऑप्शन ए होगा एनोड। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एनोड पे। 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। होमोजीनियस कैटलिस्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट का अम्लीय अपघटन। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज एन एंजाइम, तो 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, एक एंजाइम है ये। द ट्रिपल पॉइंट इज व्हेन, 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 3 कंपोनेंट्स इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। 22 का देख लीजिए, 22 का 23 का, 22 तो यहाँ पे हो चुका है ना, हाँ। 22 का इधर हो गया आपका ए, 23 का आपका हो जाएगा ए 1, ऑप्शन 1। इन वाटर सिस्टम द वेपर प्रेशर कर्व एक्सटेंड्स टू TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका राइट ऑप्शन होगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, ये भी इंक्रीज करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। विच इज़ नॉट इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो प्रोटॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इमिट नहीं होता है, और अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये होता है 91,234, तो 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बी ऑप्शन, 91,234। ये वाला देखो 28, इसका राइट ऑप्शन सी होगा 3। अल्फा पार्टिकल द न्यू एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ये देखो इसको सॉल्व करोगे निकल के आ जाएगा 29 का राइट ऑप्शन डी, 1/16 G ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसको हम लोग बोलते हैं D2O, हेवी वाटर। K4 एफिशिएंसी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K3Cr C2O43 में 32 का राइट ऑप्शन होगा आपका ए, 6 एंड +3, ऑप्शन ए। IUPAC नेम पूछ रहा है ना, तो 33 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पोटासियम हेक्सा साइनेडोफिरेट 3, ऑप्शन इसका डी होगा। 34 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी पैरामैग्नेटिक, तो 34 का ए होगा NiH2O6 2+, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। 35 देखिए क्वेश्चन के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए हो सकता है आपका सेट अलग हो, जैसे ये आपका सेट है शायद मेरे हिसाब से, लेट मी चेक, दिस इज द सेट आपका, इसमें सेट शायद दिया होगा, या आप लोग का पता नहीं इसमें सेट होता है या नहीं। ABCD करके सेट होता था, तो सेट अगर आपका दूसरा भी हो तो क्वेश्चन वही रहता है, मिला लीजिएगा इसको, ठीक है जी। 35 देखते हैं। 35 का राइट ऑप्शन सी होगा NiCN4 2-, EAN ऑफ Cr इन CrNH3। 36 का डी होगा 33, इसका वैल्यू निकल कितना आएगा? 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? 37 का राइट ऑप्शन ए होगा F2, F2 विल बी द राइट आंसर। विच आई फॉर्म्स मैक्सिमम कंपाउंड्स विद जेनॉन, तो 38 का सी होगा F, फ्लोरीन। 39 का मिला लीजिए सी ऑप्शन, F2O, ऑप्शन इसका सी होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा HF में। इसमें एब्सेंट होता है HCl में, HBr में भी एब्सेंट होता है, HI में भी, HF में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन इसका बी होगा। विच इज द वीकेस्ट एसिड? 41 का राइट ऑप्शन डी होगा HF। द गैसेस CO2 CH4 वाटर वेपर, ये CFC प्रोड्यूस करता है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, हरित गृह प्रभाव। द PSI वैल्यू फॉर वेरी गुड क्वालिटी एयर, ये होना चाहिए आपका क्या? लेस देन 50, ऑप्शन इसका ए होगा। फॉर्मूला फॉर यूरिया NH2CO NH2, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा आपने, H2NCO H2N या फिर NH2CO NH2। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, Ca2H2PO4 2, ये वाला ऑप्शन।
कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म 46 का राइट ऑप्शन बी होगा CaCN2, ऑप्शन बी। 47 देखिए वैल्यू ऑफ पोटेश फर्टिलाइजर, 47 का राइट ऑप्शन सी होगा K2O, ऑप्शन सी। द फ्रियॉन इज 48 का राइट ऑप्शन ए होगा CCl2F2। इन XCFT मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XC इज, ये हो जाएगा सी उसका 49 का, sp3d, ऑप्शन सी। इंटर हाइलोजन कंपाउंड 50 का ए होगा CaCl2, CaCl2। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार इसको थोड़ा आप लोग वेरीफाई करवा लीजिएगा। अगर किसी प्रोफेसर के टच में हैं आप, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड CaCl2 में ही होता है या नहीं। मुझे जहाँ तक लग रहा है यही होना चाहिए, या तो ए या सी में से एक कोई होगा, ए या सी में से। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ए के होने का। टॉटोमेरिज्म इज सोन बाय, तो 51 का राइट ऑप्शन होगा सी इथाइल एसीटेट, है ना। उसके बाद 52 देखिए एसिटिक एस्टर में बी यूज टू प्रिपेयर, तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ देज, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हेट्रोसाइक्लिक। रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर EAF फ्रॉम मिथाइल एसीटेट, 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कैनिजारो रिएक्शन। 54 का ए होगा, मेलोनिक एसिड और बारब्यूट्रिक एसिड होता है, ऑप्शन इसका ए होगा। 55 का देख लो, 55 का सी होता है बोथ ए एंड बी, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। क्रीम ऑफ टार्टर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पोटासियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। सिट्रिक एसिड व्हेन हीटेड एट 150 डिग्री सेल्सियस, ये क्या देता है, तो ये देता है एसोनिटिक एसिड, एकोनिटिक एसिड, विच डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 58 का राइट ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। 59 का ए हो जाएगा CH3CHO एंड HCOOH, ये देख लीजिए इसको। 60 का आपका राइट ऑप्शन केन शुगर क्या होता है, तो 60 का ऑप्शन सी होगा C12H22O11। ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विथ HI एंड रेड पी गिव्स, 61 का राइट ऑप्शन सी होगा N हेक्सेन। म्यूटा रोटेशन 62 का राइट ऑप्शन ए होगा ग्लूकोज। ओलिगोसेक्राइड में ए होगा 20 मोनोसेक्राइड्स। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज 64 का राइट ऑप्शन टिक कीजिए सी, 112 डिग्री। तो जिन्होंने 112 डिग्री टिक किया होगा वो सही है। 65 देख लीजिए, 65 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपका फ्रिडल क्राफ्ट, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। 66 का देख लीजिए, इसका सी होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। C6H5Br एंड CH3Br गिव्स टॉल्यून इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, द रिएक्शन इज फिनॉल इज। 67 का राइट ऑप्शन ए होगा, बोथ OP डायरेक्टिंग। 68 देखिए, 68 का राइट ऑप्शन डी होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। 69 इसका राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ए, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। 70 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ऑप्शन ए। 71 एंड द राइट ऑप्शन विल बी बी, बेस, ऑप्शन बी। 72 का देख लीजिए, 72 का सी होगा C6H5OH, ये फिनॉल देता है ना, C6H5OH फिनॉल का फार्मूला होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एनिलीन इज वीकर बेस देन, 73 का ऑप्शन ए होगा CH3NH2। हक्कल रूल 74 का राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड इट इज लास्ट क्वेश्चन, एसिड नी लाइट बनता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा CH3COCl, ए ऑप्शन। मैंने अभी आपको बताया 2 से 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया जिसमें त्रुटि हो सकता है वो गलत हो, मैंने वो भी कोशिश किया कि ना हो, तो उसको आप लोग कहीं से और कंफर्म कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से मिला लीजिएगा, 1-2 नंबर ज़्यादा होगा, 1-2 नंबर कम होगा, इसी के आसपास आपका स्कोर रहने वाला है। बाकी इस हिसाब से आपका कितना मार्क आ रहा है वीडियो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।